नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आज मैं नन्हे इंसान की 21वां अध्याय लेके आ गई हूँ, 21वां चैप्टर लेके आ गई हूँ। और तो चलिए शुरू करते हैं। नन्हे इंसान की 21वां पर्व, और इसकी लेखिका है श्रीमती बानी पात्रो। तो हम लोग जानते हैं टाटा की जो दो दीदियाँ हैं। बड़ी दीदी की तो शादी बहुत पहले हो गई थी, और अभी 20वां जो अध्याय है उसमें हमने देखा है टाटा की जो मजली दीदी है, मतलब जो टीटी है, टीटी अभी मजली दीदी हो गई है, और उसकी शादी भी हो चुकी है। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ जाते हैं, क्या हुआ देखते हैं। शादी के बाद टीटी तो अभी मजली दीदी हो गई है, और मजली दीदी के शादी के बाद ही दोल बोले तो होली आ गई। अब होली के लिए सारे कुछ उपहार मजली दीदी के ससुराल माँ भेज दी, मतलब टाटा की माँ भेज दी। तो होली के दिन नहीं, हमारे इधर होली से पहले एक दिन पहले, लेकिन कभी कभी एक ही दिन आता है। तो दोल, मैं यहाँ पर दोल बोल के ही उल्लेख करूँगी, नहीं तो एक दिन का गड़बड़ होता है ना। तो दोल के दिन मजली दीदी के दीदी का जो हस्बैंड है बोले तो जीजा जी, जीजा जी जो हैं वो अकेले ही आ गए, सबको रंग से नहलाने के लिए आ गए। तो टाटा की माँ उनसे पूछे कि भाई टीटी नहीं आई। तो जीजा जी बोले टीटी को अभी भी हमारे घर पे ही सारे लोग अभी तो पूरा का पूरा रंग से रंगा रहे हैं, या उसको पूरा धोबी पछाड़ क्या कर रहे हैं भगवान ही जाने, लेकिन अभी भी रंग उसको लगा रहे हैं सारे लोग। तो टाटा को ना रंग लगाना और रंग से खेलना पसंद नहीं करती थी। तो वो तो बचने के लिए क्या की, पिताजी के बगल में जाके बैठ गई। अब जीजाजी तो जीजाजी अब कुछ ना कर पाए। जीजाजी सोचा रहे मेरे ससुर जी के बगल में बैठ गई, अब क्या करें। अब इतने देर में माँ आके टाटा के पिताजी को बुला लिए। तो तब तो टाटा समझ गई अब तो भाई निस्तार नहीं है, अब कैसे छूटे इनसे। तो भाई तब तक क्या हुआ, तब सारे लोग माँ और बाबा, मतलब टाटा के पिताजी और माँ के पैर में, हमारे इधर ये रिवाज है, जो रंग है गुलाल है वो पहले हम बड़ों के पैर में देते हैं, और फिर बड़े हमारे सर पे वो रंग डाल के आशीर्वाद करते हैं। तो वैसे ही उन्होंने भी आशीर्वाद की। और फिर ये तो था ऑफिशियल, सिर्फ इनिशिएशन, मतलब रिबन काटना हो गया, बड़ों के पैर में आपने रंग डाल दिया, बड़े आप लोगों को रंग डाल के आशीर्वाद कर दिया, बस हो गया, फीता कट गया। अब क्या हुआ पता है, अब तो जीजाजी टेंटे और उसके सारे भाई बहन मिलके छत पे भयंकर तरीके से होली खेल लिए, मतलब दोल मना लिए। और फिर हमारे इधर ये भी है कि दोल खेलने के बाद, मतलब रंगों का त्यौहार को मनाने के बाद, माँ लोग बड़े लोग कुछ मिठाई देते हैं, और वो मीठे का नाम क्या है पता है। मैं यहाँ पर देखी हूँ नॉर्थ इंडिया में गुजिया बोलते हो, है ना, लेकिन हमारे इधर क्या खिलाते हैं पता है, मोट, फूट कौड़ाई, मतलब फल और मिठाई। और ये जो मोट होता है ये जो बताशा जैसे होता है ना, बतासा वैसे, लेकिन डिफरेंट, जैसे मान लो मोर बना दिए, पंछी बना दिए, उसका रथ बना दिए, मंदिर बना दिए, गुड्डा गुड़िया बना दिए, जैसे हमने इससे पहले देखे थे ना टैपा और टेपी, वैसे वाले खिलौने बना दिए। उनको कहा जाता है, वो भी चीनी से बना हुआ होता है, उसको कहते हैं मोट। और फूड कढ़ाई बोले तो चना वाला जो चने का जो दाल होता है वो शुगर कोटेड होता है। तो ये साथ में फल और मिठाई भी खाने के लिए दिया जाता है। तो जीजाजी बोले नहीं अभी माँ मत दो हम लोगों को, हम शाम को टीटी को साथ लेके आएंगे और तब पूरा इसको उधेड़ेंगे पूरा का पूरा। तो ये उत्सव तो बीत गया खुशी खुशी। टाटा की माँ, मतलब हर किसी माँ की एक अपना एक पर्सनल फेस्टिवल होता है। बंगाल में तो होती है,
बांग्ला में तो, ग्राम बांग्ला में तो होता ही है। और उसको कहा जाता है जामाई षष्ठी। जामाई षष्ठी ये ऐसा एक पर्व है जहाँ पर लड़की, शादीशुदा लड़कियों के पतियों को, मतलब अपने अपने जमाता को, जमाई को जो सासू जी हैं, सासू माँ हैं, वो बुलाती हैं और अच्छे से खिलाती हैं। लेकिन एक बात बोलें, उस दिन जो ब्याहता लड़की है उसको चावल नहीं खाना होता है। लगभग कह सकते हो एक प्रकार का फास्ट रहता है। ये एक प्रकार का अत्याचार ही हो गया, लेकिन ठीक है, ये एक पर्व है। और लेकिन उस समय में जो फलाहार होता है वो बहुत मस्त होता है एक्चुअली। तो यहाँ पर क्या हुआ, चलिए कहानी में आते हैं। तो इस बार तो जो जमाई षष्ठी हुआ उसमें तो टैटे के बड़ी दीदी और मझली दीदी दोनों ही आई अपने अपने हस्बैंड के साथ, मतलब दोनों जीजाजियों के साथ। और माँ उन दोनों के लिए 2 कमरे बहुत अच्छे से सजा के साफ़ करके रखे थे, पहली बात। और दूसरी बात, अपने जमाई राजा के लिए ना टैंटा की माँ बहुत सारे रकम के बहुत सुंदर सुंदर सुस्वादु, मतलब बहुत ही उम्दा खाना भी, डिशेस भी बनाई थी। तो अब क्या हुआ पता है, टैंटा लोग अपने दीदियों को दिखा दिखा के वो सारे खाए अपने जीजा जी लोगों के साथ बैठ के क्योंकि दीदी लोग तो कुछ खा नहीं पाएंगी तो उनको दिखा दिखा के खा लिए। और इतने मस्ती हुई, इतना शोर शराबा हो गया कि आजू बाजू के सारे लोगों को समझ में आ गया कि भाई इन लोगों के घर पे ना, देखो आजू बाजू जहाँ तक शोर शराबा बोली है वे भी हो रहा है सही वाला एटमॉस्फेयर हो गया कि ऐसा शोर शराबा हुआ कि सबको पता चला कि घर पे जमाई आए हैं भाई, आज जमाई षष्ठी है। तो इसके बाद वो सारे जब खाना वाना खा रहे थे तो सारे एक साथ डिस्कस भी कर रहे थे, बातें भी कर रहे थे। तो इतने में टैंटा के पिताजी बोले कि तुम लोगों को अब मैं गांव लेके जाऊंगा, क्योंकि तुम लोगों को तो मेरे पिताजी नहीं देखे, मतलब टैंटा के दादाजी नहीं देखे, क्योंकि बड़ी दीदी की शादी से पहले ही वो गांव चले गए थे। तो ये सुन के दोनों ही जो जमाई हैं वो बोले हाँ हाँ, मतलब दोनों ही जीजा जी बोले हाँ हाँ हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। तो बस ये तो निश्चय हो गया कि वो लोग अब गांव में जाएंगे। और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ, एक दिन वो लोग रुके, फिर दूसरे दिन दीदी लोग भी अच्छे से पेट पूजा की और फिर अपने अपने घर चले गए। फिर दूसरे ही दिन पिताजी को, टैंटे के पिताजी को गांव से खबर आया कि उनके पिताजी, बोले तो टैंटा के दादाजी उनको बुलाए हैं और अर्जेंटली बुलाए हैं। अब उस दिन, मतलब जब वो काम पे गए थे तब उनको पता चला, तब तो फ़ोन वगैरह नहीं होता था। तब वो सोचे कि इतने शाम को, मतलब इतने दिन ढलने के बाद वो कैसे गांव जाएंगे। तो वो दूसरे दिन सुबह सुबह भोर निकल गए और निकल के जब गांव पहुँचे, फिर वहाँ पर जो भी हुआ, फिर एकदम रात को, गहरे रात को वो वापस आ गए। तो टैंटा की माँ पूछी अरे इतनी रात क्यों हो गई, क्या हो गया। तो टैंटा के पिताजी बोले कि टैंटा के दादाजी उनको इसलिए बुलाए थे क्योंकि उनके जो एक भाई हैं, ये भाई जो है ख्याल रखना है टैंटा के जो, एक्चुअली मुझे ये बांग्ला में पता है, शेजो बोले तो अच्छा, अगर 4 भाई हैं तो पहला हो गया बड़ा, दूसरा हो गया मझला और तीसरे को जो कहते हैं वो हमारे बांग्ला में कहते हैं शेजो। तो टैंटा के जो शेजो दादू हैं, मतलब दादाजी हैं, उनके नाती का अन्नप्राशन था। तो सारे निमंत्रित अतिथियों के लिए वो तालाब से मछली पकड़ा जा रहा था, है ना। और बड़े बड़े 2 किलो के मछली, ऐसे साइज़ के मछली पकड़ाया जा रहा था। तो इतने में टैंटा के दादाजी वो मछली देखे और वो उस मछली के जो सड़ है, जिसको हम मूड़ो कहते हैं, वो खाने के लिए ज़िद पकड़ लिया नहीं बोलना चाहिए, उन्होंने बोला कि उनको वो ही खाना है। तो जहाँ तक बोले कि उनको वो खाना है, अब 96 ईयर्स के थे वो, तो इसीलिए सारे लोग डर गए कि यार, मतलब ये डर गए कि एक 96 साल के इतने बुज़ुर्ग इंसान को इतने बड़े 2 किलो का एक मछली का अगर सर आप
बना के पका के खिलाते हो तो ये भी हो सकता है कि उनका तबीयत ख़राब हो जाए। तो वो लोग डर के मारे नहीं दिए। तो ये देख के टैंटा के दादाजी टैंटा के पिताजी को एकदम अर्जेंट टेलीग्राम करके बुला दिए, वैसे टेलीग्राम नहीं बुलावा भेज दिए। तो फिर जब टैंटा के पिताजी वहाँ पर पहुँचे, वो पूरा कहानी वर्णन करके बोल दिए कि तू आके पूरा व्यवस्था करके तू तब जब वापस जाएगा। नहीं तो टैंटा के पिताजी वो जो भालो अंकल थे ना, अच्छे अंकल थे, जो वो टैंटा के दादाजी के देखभाल के लिए वहाँ पर थे, मतलब वहाँ पर ही उनका घर था, लेकिन टैंटा के दादाजी को भी जो देखभाल करते थे वो उनको वो बोल के ही चले आ रहे थे टैंटा के पिताजी कि भाई नहीं कोई चिंता नहीं है, पिताजी को आप खिला दो वो मछली का सर। लेकिन टैंटा के दादाजी ने बोला नहीं, तू बैठ के यहाँ पर खिला के तू तब जाएगा पूरा बंदोबस्त करके। तो फिर टैंटा के पिताजी ने मछली पकड़वाए, फिर उस मछली को भालू काका बोले तो अच्छे अंकल के घर से वो बनवाए। फिर जो माथा था मछली के, जो सर था, उसको दादाजी को खिलाए और बाकी जो मछली थे वो पूरा मिलके सारे लोग एक साथ बैठ के खाए। मतलब टैंटा के पिताजी, टैंटा के दादी और अच्छे अंकल और उनके परिवार के सारे लोग एक साथ बैठ के बहुत अच्छे से खाए। और फिर जाके सारा खान पान ख़त्म होने के बाद फिर जाके वो वापस आए शहर के घर पे। तो अब सुन ले भाई, ठीक है, बड़े हैं, उनको इच्छा हुई है तो इच्छा पूर्ति हो गई। तो गांव के मतलब 2 दिन ही हुए थे, गांव के घर से वो वापस आए थे तो इतने में गांव से खबर आ गया कि टैंटा के जो दादाजी हैं वो देह त्याग करके चले गए हैं, यानी कि वो परलोक चले गए हैं। तो ये सुन के टैंटा के माँ बोलने लगी कि अरे तुम तो 2 दिन पहले ही एकदम स्वस्थ इंसान को देख के आए हो, ऐसे कैसे? तो पिताजी बोले कि मतलब जो उनको पता चला था वो ही पिताजी बोले, और जो तब टैंटा ने सुना था, जो वो सुनी थी, वो ही यहाँ पर टैंटा आप लोगों से निवेदन कर रही है, मतलब आप लोगों को भी बोल रही है कि उस दिन भोर में, मतलब एकदम प्रभात नहीं, उषा काल में टैंटा के दादाजी नींद से जागे और सारे जो हर रोज़ का काम है वो सारे काम ख़त्म करने के बाद अच्छे अंकल को बोले कि तू आज सुबह मेरे कमरे में नहीं आएगा, मैं आज मरने वाला हूँ। तो टैंटा के जो दादाजी हैं उनके आदेश है, इससे पहले उनके आदेश का अवहेलना करने से क्या हुआ था वो तो सारे लोग देख चुके हैं। तो इसीलिए अच्छे अंकल को और साहस नहीं हुआ कि वो उनके बात को टालें। तो इसीलिए अच्छे अंकल क्या किए, सुबह सुबह उनके दरवाज़े के सामने, बंद दरवाज़े के बाहर ही वो बैठे रहे और वो सोचने लगे, उनके लिए तो वो बड़े पापा होंगे ना, तो वो सोचने लगे अच्छा वो अगर गुज़रने वाले होंगे तो चीखेंगे ज़रूर, शायद अगर वो चीखते तो वो सुन के ही वो कमरे के अंदर चले जाएंगे, तो तब वो उनकी मौत का साक्षी हो, मतलब कोई कभी इंसान को मरते हुए नहीं देखते हैं ना, तो वो देख लेंगे, शायद उनको ऐसा है, कुछ एक क्यूरियोसिटी था, कुछ एक था। तो ऐसे सोच के अच्छे अंकल बहुत देर तक, और ये भी है कि तब के मतलब वो बहुत ही सहज सरल इंसान होते थे ना, तो वो उसी सहज सरल एक भरोसे से वो ही बैठा रहा वहाँ पर उस दरवाजे के बाहर। लेकिन बहुत देर हो गया, सबके सुबह का खान पान भी हो गया, लेकिन तब भी कोई आवाज़ नहीं आया। तो कुछ लगा तो वो अंदर घुस गए कमरे के अंदर। जहाँ तक वो अंदर घुसे तो वो क्या देख रहे हैं कि टैंटा के दादाजी की जो निष्प्राण देह है वो बिस्तर के ऊपर एकदम सीधा शांति से, जैसे देख के लगेगा कि कोई सो रहा है, ठीक वैसे ही वो था वहाँ पर। और कुछ हिलडोल कुछ नहीं हुआ, कोई चीख पुकार कुछ नहीं हुआ, कोई ड्रामा नहीं, कुछ नहीं, जैसे था, जैसे सहज सरल वैसे ही रह गया। तो वो जो भी हुआ, वास्तविकता में कोई व्यक्ति जब मरता है उसके बाद वाला जो सारे काम होता है ना, मृत नहीं,
तब वो जीवित करते हैं, है ना। तो टैटा के पिताजी अपने कर्म भूमि से, कर्म क्षेत्र से एक अंकल को साथ में लेके गांव के घर में चले गए, क्योंकि मुखाग्नि तो उनको ही करना था। फिर टैटा के पिताजी गांव में गए। तब तब टैटा के जो माँ है वो शहर के घर में ही बैठे थे, और बैठे बैठे ही अपने सोच में ही वो गांव के जो एक जीवन वो व्यतीत करके आए हैं, शहर में जब चले आए उससे पहले उनके साथ जो घटित हुआ था, उसमें वो कहने लगे कि उनके जो दादा ससुर जी थे, मतलब टैटा के पिताजी के दादाजी, उनके बारे में वो कहने लगे कि तब उनका जो उम्र था वो शायद 100 साल के आसपास था। और उस समय एक दिन उनके जो दादा ससुर हैं वो घर के हर एक लड़का लड़की, बहू, बेटी, नाती नातिन और नाती के बहू, हम लोग उसको नात बहू कहते हैं, सबको बोल दिए कि भाई तुम सारे लोग मेरे खाना खाने के तुरंत बाद सारे लोग खाना खा लेना, नहीं तो तुम लोग आज पूरा दिन और खाना ही नहीं खा पाओगे। तो ये सुन के सारे लोग अवाक हो गए। अब वो थे एकदम नियमनिष्ठ इंसान, वो हर रोज़ 10 बजे से पहले वो खाना खा लेते थे, और मान लो उस समय जितना हुआ है वो उतना ही खाते थे। उसके बाद अगर कोई अगर खाने का पद बना भी हुआ होगा तो वो नहीं खाते थे। ऐसा नियम निष्ठ इंसान थे। तो अगर उन्होंने बोला है, और वो ही घर में सबसे पहले, वो सबसे बुज़ुर्ग थे और वो ही सबसे पहले खाना खा लेते थे। तो ये सारी चीज़ें सुनने के बाद तो सारे घर के सारे लोग सोचे, अरे हमारे बड़े दादाजी बोल रहे हैं, दादाजी बोल रहे हैं, तो चलो भाई सारे लोग खाना खा लो। तो सबसे जो छोटे हैं, मतलब नाती नातिन और नातियों के जो बहुएं हैं, वो सारे सबसे पहले खाना खाने लग गए। अब खाना खाने के बाद उसके बाद घर के लड़का लड़की, उनके वाइफ्स, सारे वो लोग खाना खा लिए। अब खाना खाने के बाद एक चीज़ वहाँ का एक रिवाज था। रिवाज क्या था पता है? हर रोज़ उस जो नाती नातिन और उनके जो नातियों के जो वाइफ्स थे, मतलब नात बहू, वो सारे वो दादाजी के पास जाके कहानी सुनने बैठते थे। मतलब खाना वाना हो गया, अब जाके दादाजी से कहानी सुनेंगे। तो वो लोग आज भी जाके कहानी सुनने लगे। दादाजी बोल रहे थे, कहानी बोल रहे थे। अब अचानक से ना एक बहुत तेज़ से हवा का झोंका आया, और तब क्यों अभी भी गांव के किवाड़ में बोलो, गांव के आंगन में बोलो, चावल सुखाने के लिए रखा जाता है। तो सारे लोगों को लगा अरे तूफान आ गया, तूफान आ गया, आंधी आ गया, आंधी आ गया। तो वो सारे लोग ना दौड़ पड़े। जो जहाँ पर था वो चावल सूख रहा है, भाई उसमें धूल आ जाएगा, बारिश में भीग जाएगा, ये सब सोच के पूरा घर, वहाँ से जितने लोग दादाजी के सामने बैठे थे वो सारे बाहर निकल के सब कुछ जो भी था वो समेटने लगे। लेकिन वो एक मोमेंट था, हवा का झोंका आया और फिर चला गया। और दूसरे ही समय जब वो सारे लोग फिर से, अरे तूफान वूफान कुछ नहीं आने वाला है, चल वापस चल, कहानी सुनने जाते हैं बोल के जहाँ तक वो लोग दादाजी के पास गए, वो लोग क्या देख रहे हैं कि वहाँ पर दादाजी तो बैठे थे लेकिन कुछ वो बोल नहीं रहे हैं, एकदम शांत होके वो बैठे हुए हैं, वैसे ही सुंदर सा वो बैठे हुए हैं। तो ये देख के सारे लोग सोचने लगे कि भाई अब ये क्या हुआ। अब नात बहू लोग ये सोचे कि भाई दादाजी को क्या हुआ। वो लोग उनको पुकारने लगे। अब वो तो कुछ बोले नहीं। फिर वो लोग बड़े बुजुर्गों को बोले, तो वो लोग आके क्या देख रहे हैं, तो वो तो अपना प्राण त्याग करके चले गए हैं। तो इतना दूर तक बोलने के बाद टैटा की माँ तो चुप हो गई। वो फिर से गांव के घर से अपने घर पे वापस आ गई। लेकिन कैसे ऐसे दो इंसान अपने मौत का जो समय है उन लोगों को कैसे पता चला, वो कैसे ऐसे प्रेडिक्ट किए, वो कौन सी विद्या है, कैसा हुआ, कैसे वो एक लोक से दूसरे लोक की तरफ यात्रा कर ली और सबको समेटने के लिए बोल दिए ताकि सारे लोगों को कम से कम तकलीफ़ हो। ये कैसे हुआ, ये टैटा के उस छोटे से बुद्धि में नहीं समा पाया।
तो भाई इसके बाद क्या हुआ, टाटा के दादाजी तो अपने जीवन का जो खेलने का जो क्या बोलूँ, प्लेग्राउंड है, जो रणांगन है, हम ऐसे ही बोले, जो आंगन है, खेलने का आंगन है, वो छोड़ के दूसरे किसी आंगन में भगवान के घर वो चले गए, अपने घर छोड़ के जीवन के इस रंगमंच में। तब अब इन जीवितों के जो रंगमंच है, तब वहाँ पर दूसरा ही खेल शुरू हो गया। टाटा के पिताजी गांव के घर चले गए, मतलब गांव में चले गए, और वहाँ से दादाजी के जितने सारे क्रियाकर्म हैं वो सारे ख़त्म करके शहर में आए, और कुछ दिन बाद फिर से वो लोग वहाँ पर चले गए। इस बार जब गए तो टाटा के पिताजी तो गई, लेकिन साथ साथ ट्रेन में सवारी करके टाटा के बड़ी दीदी, मजली दीदी, उनकी जीजाजी लोग, टाटा की माँ, भाई लोग, बहन लोग, डॉक्टर अंकल और भी कुछ आत्मीय परिजन जो थे शहर में, वो सारे चले ट्रेन के रास्ते में। तब वो लोग जा रहे थे, तो तब उसका वर्णन आज टाटा इसलिए नहीं कर रही हैं क्योंकि देखो, उस समय ना खेतों में चावल उग रहे थे, मतलब ना धान था, ना काशफूल था, और वो लोग ट्रेन की जो सवारी है वो ख़त्म करके फिर बस वो लोग ट्रेन के रास्ते से, उसके बाद गांव के रास्ता ख़त्म करके वो अपने घर में आ गए। तो घर में तो आ गए, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ऐसा हुआ कि टाटा लोगों को देखते ही दादी अचानक से बोल उठी, बहू तू आई तो आई, और तू अपने जमाई राजाओं को इतने देर करके आ गई। अगर तेरे बाबा ससुर जो अगर देख पाते, अगर कुछ दिन पहले आ जाती तो टाटा के गांव के घर पे तो वो लोग आ गए। अब आके टाटा क्या देख रही है कि टाटा के पिताजी रॉक के ऊपर, मतलब जो आंगन है उसके ऊपर चुप होके बैठे हुए हैं, और उनके सर पे जो जाम का पेड़ है, वो जाम का पेड़ पूरा फल से भरा हुआ है, और उसकी छाँव उनके सर पे आ रहा है, और बगल में ही नारियल का पेड़ भी है। उस नारियल के पेड़ में भरा भरा बहुत सारे नारियल फला हुआ है। उसके बगल में जो चीकू का पेड़ है, जो आम के पेड़ है, वो सारे फल फूल रहा है। पिछली बार जब आए थे तो तब जैसे खाली खाली जगह अब नहीं बचा है। दोनों पेड़ों के बीच में टाटा लोगों के लिए अभी टॉयलेट बन गया है, वॉशिंग रूम बन चुका है, वॉशरूम बन चुका है। टाटा लोग पिछली बार जब आए थे तो उन लोगों को ना झाड़ियों में जाना पड़ा था। सही में अभी जो घर है वो सारे मिट्टी से बना नहीं हुआ है, ईंट से, मतलब ईंट से बना हुआ घर है, और सीमेंट से पूरा अच्छे से फर्श बनाया गया है, तो फ्लोर्स बनाया हुआ है। टाटा धीरे धीरे अपने अंकल के लड़के को पूछा, अपने अंकल के लड़के से पूछा, एक पेड़ का नाम हम लोग बोले थे कि डैफोल, पिछले एपिसोड में जब टाटा अपने गांव देखने आई थी, तो उसने पूछा वो डैफोल का जो पेड़ है वो तो नहीं देख पा रहा हूँ, उसका क्या हुआ। तो उसके चाचा जी के लड़का बोले, अरे तेरे जो दादाजी थे, तेरा तो दादाजी नहीं, इन दोनों का ही दादाजी थे। तो ये ऐसे दोनों भाई बहन ऐसे गप्पे मारने लगे, वैसे गप्पे नहीं, धीरे धीरे ही बोले कि दादाजी जो थे ना, वो अपने हाथों से खूब सारे पेड़ पौधे लगाए थे, और उन्होंने बोल के गए थे कि मेरे अर्थी के लिए कोई भी पेड़ नहीं, कोई भी आप लोग लकड़ी नहीं खरीदोगे चिता सजाने के लिए। मैं ये जो सारे पेड़ पौधे लगा रहा हूँ, ये सारे पेड़ पौधों से ही जो लकड़ी होगा वो ही लकड़ी लेके मुझे जलाओगे। तो हर पेड़ से एक एक तो हम लोग लकड़ी ले लिए, लेकिन वो खूब सारा लकड़ी चाहिए होता है, तो जो ये डैफोल है ना, ये पूरा का पूरा ये पेड़ चला गया। तो भाई उसके बाद उनकी तो चिता जल गई, सारे काम भी हो गए। फिर क्या हुआ, अब पारलौकिक क्रिया मतलब के लिए ये लोग सारे आ गए हैं। तो पिताजी का सर का मुंडन हो गया,
और फिर माँ और बाबा का नाखून वो लोग काट दिए। फिर जो शेजो ठाकुमा, मतलब जिनके नाती का अन्नप्राशन हो रहा था, जो दादाजी उनकी वाइफ, तो शेजो ठाकुमा जो है, मतलब दादी जो है, वो टेंटेरो के घर पे आए और टेंटे के जो जीजाजी लोग हैं उनको सबको साथ में वो बुलाए और अपने घर पे लाके वो अच्छे से खान पान करने के लिए दिए। और फिर वो अंकल के लड़के को, मतलब उसके चचेरे भाई को बोले, चचेरे मतलब सगे जो चाचा के लड़के, और बाकी जो वो पिछले बार जो हम लोग सुने थे ना, और भी बहुत सारे भाइयों थे, उनको सारे लोगों को बोले कि देख, इन लोगों का तो कुछ काम यहाँ पर अभी है नहीं, जो पारलौकिक काम है उसमें तो कोई काम है नहीं, तो एक काम कर, तो इन सबको लेके गांव घुमा के लेके आ जा। तो बड़ी दीदी और मझली दीदी तो माँ और दादी के पास चली गई, और टेंटे बाकी सारे भाई बहन और जीजाओं को लेके गांव घुमाने के लिए लेके चली गई। तो दोस्तों, आज की कहानी तो यहाँ तक ही ख़त्म होती है। आज की कहानी शुरू हुई थी हंसी मजाक से, और ख़त्म होते होते हम जीवन के एक अजीब मोड़ पे आ गए, जहाँ पर मृत्यु से बड़ी सच कुछ नहीं होती है ना। जीवन से आश्चर्य कुछ नहीं होती, और मौत से बढ़कर सच कुछ नहीं होती। हमारी सबकी अंत अगर कहीं होती है तो इस मौत पे ही होती है, लेकिन फिर भी जीवन चलती है। आज आप लोग सुन रहे हो, जब मैं ये सारे लाइंस पढ़ रही थी, जीवन कैसे आज बैकग्राउंड में बोल रही थी, अपनी पहचान बार बार करवा रही थी कि मैं जीवन हूँ। हाँ, सच है, मौत सच है, और उसके लिए हम सबको प्रिपेयर रहना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी को हम जीना छोड़ दें। ज़िंदगी में बहुत सारा उबड़ खाबड़ आएगा, इसका मतलब ये नहीं कि हम सच को छोड़ दें। सच, सबसे बड़ी सच्चाई ये है ज़िंदगी में, सच और कुछ नहीं। तो यहाँ पर आखिरी में जब हम देखें कि पूरा गांव घूमने के लिए निकल पड़ा है टेंटे और उनके भाई लोग और उनके बहन लोग और उनके जीजाएँ, तो इससे एक चीज़ तो पता चलता है, लाइफ मस्ट गो ऑन। तो इस पॉजिटिविटी के साथ आज मैं यहाँ पर इजाज़त लेती हूँ आप लोगों सबके पास से। तो फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए सारे लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, फुदकते रहिए। शुभ मस्तु।